नमस्कार, कक्षा 9वीं। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और उसके प्रकारों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। जैसे कि कोई मूल शब्द है तो उस मूल शब्द के पहले कोई पूर्व पद जुड़ता है और एक विशिष्ट अर्थ वाला शब्द बन जाए तो इस पहले वाले पद को हम उपसर्ग कहते हैं। तो अब हम उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिससे हम परिभाषा को और अच्छे से समझ पाएंगे। उपसर्ग के उदाहरण, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द अर्थात कि बिना उपसर्ग वाला। जो शब्द बिना उपसर्ग वाला होता है उसमें पीछे प्रत्यय लगा होता है। तो अब हमें इन विकल्पों में से किन किन शब्दों में उपसर्ग लगे हुए हैं पहले हमें यह देखना होगा। तो विकल्प अ में है सुयोग, जिसमें योग यह मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। ब विकल्प विदेश, जिसमें देश यह मूल शब्द है और वि यह उपसर्ग है। क विकल्प में अत्यधिक, अधिक यह मूल शब्द हुआ और अत यह उपसर्ग हुआ। ड विकल्प है सुरेश, यदि हम सुरेश को संधि विच्छेद करें तो सुर प्लस ईश होता है, जिसमें सुर यह मूल शब्द हुआ और ईश यह प्रत्यय हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ड सुरेश। उसी प्रकार अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जिस प्रकार पहला प्रश्न हमारा क्या था कि उपसर्ग बिना वाला शब्द कौन सा है, और अब दूसरे प्रश्न में क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का मतलब है मूल शब्द से पहले जो शब्द हो। तो यहाँ अविकल्प में उपकार है, तो कार मूल शब्द है। कार अर्थात कि किसी का कोई काम करना या भलाई करना, और आगे उप है तो उप यह उपसर्ग हुआ। तो सही उत्तर होगा उपकार। बाकी के विकल्प देखें तो लाभदायक में मूल शब्द लाभ है और प्रत्यय होगा दायक। पढ़ाई शब्द में मूल शब्द पढ़ना है, तो पढ़ना के बाद जो भी शब्द होगा वह होगा प्रत्यय। ड विकल्प में अपनापन शब्द है, जिसमें अपना मूल शब्द है और पन यह प्रत्यय है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प अ उपकार। तो अब हम उपसर्ग के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग के प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी में तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी, देशी एवं विदेशी सभी प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। तो अब हम कुछ प्रमुख उपसर्ग एवं उनके उदाहरणों को देखेंगे। संस्कृत के उपसर्ग एवं उनके उदाहरण। संस्कृत के शब्द कौन से होंगे? अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि पहला है अधि। अधि यहाँ पर क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। तो अधि से कौन से शब्द बनते हैं? अधिकार, अधिनायक। उसी प्रकार दूसरा है उत। उत यह उपसर्ग हुआ, तो उत से कौन से शब्द बनते हैं? उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उसी प्रकार तीसरा उपसर्ग है हमारा नीर। नीर से बनते हैं निरपराध, निर्जन, निर्गुण। चौथा शब्द है अप। अप यह उपसर्ग है, तो उससे शब्द बना है अपकार, अपमान। पांचवा उपसर्ग है परा। परा से बना है पराजय, परामर्श, पराम। यह हुए संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण। जिस प्रकार हमने संस्कृत के उपसर्ग व उनके उदाहरण देखे, उसी प्रकार से अब हम हिंदी के उपसर्ग एवं उनके उदाहरणों को
देखेंगे। पहला है बर। बर यह उपसर्ग है, उससे शब्द बनते हैं भरपेट, भरपूर। दूसरा उपसर्ग है उन। उन से बनता है 29, 39, 59। तीसरा उपसर्ग है अध। अध से बनता है अधपका, अधमरा। चौथा उपसर्ग पर। उससे बनते हैं परलोक, परहित, परोपकार। पांचवा उपसर्ग है बिन। बिन से बनता है बिन बादल, बिन जाने, बिन पाए। तो अब हम अरबी और फारसी के उपसर्ग एवं उनके उदाहरणों को देखेंगे। पहला शब्द है अल। यह उपसर्ग है। अल से बनता है अलबत्ता, अलगरज। दूसरा उपसर्ग है कम। कम से होता है कमजोर, कमबख्त, कम अक्ल। तीसरा उपसर्ग है खुश। खुश से खुशनसीब, खुशखबरी, खुशबू। चौथा उपसर्ग है गैर। गैर से होता है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। पांचवा शब्द है बद। बद से होता है बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत। यह सभी शब्द अरबी और फारसी के शब्द हैं। जिस प्रकार हमने संस्कृत के तत्सम, हिंदी तद्भव और अरबी फारसी के शब्द देखे, उसी प्रकार अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग एवं उनके उदाहरणों को देखेंगे, जिसमें पहला उपसर्ग है सब। सब यह अंग्रेजी का शब्द है, तो उससे बनता है सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। दूसरा उपसर्ग है डिप्टी। डिप्टी से बनता है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। तीसरा उपसर्ग है वाइस। वाइस से बनता है वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। चौथा है हेड। हेड से बनता है हेड मास्टर, हेड क्लर्क। पांचवा है जनरल। जनरल से बनता है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी आदि। तो इस प्रकार से हमने तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी में अरबी फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों को देखा और उनके उदाहरणों को जाना। तो अब हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे हमारा पुनरावर्तन होता रहेगा। प्रश्न नंबर पहला, निर्वाह में उपसर्ग है। यदि हम निर्वाह का संधि विच्छेद करें तो निर प्लस अवाह होगा, तो जिसमें वाह यह मूल शब्द है और निर यह उपसर्ग है। हम विकल्प में देखें तो अ विकल्प में नी है, तो यह नहीं होगा। ब विकल्प में निर है, तो निर यह इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार को हम यदि देखें तो संस्कार में होगा समधन कार्य, तो आगे जुड़ता है सम। तो अविकल्प में हम देखें तो सम है, तो इसका यह सही उत्तर होगा। हिंदी व्याकरण में हमने उपसर्ग एवं उनके प्रकारों को देखा और उनको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने उदाहरणों और प्रश्नों को हल किया। तो यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण के उपसर्ग एवं उनके प्रकारों का समापन होता है। अस्तु।